हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मित्रत रजा एंड वेलकम इन आयर क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन, आप सब ये जानते होंगे कि न्यूट्रिशन इट मीन्स कि कुछ भी हमें वर्क करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी फॉर एनी वर्क, राइट। सो किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी हमें कहीं किसी सोर्स से मिलेगी, तभी तो हम किसी भी काम को परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो हमें फूड के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो हम यानी कि लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, दे ऑल रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर वर्क। उन्हें अपने काम करने के लिए क्या चाहिए है? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। तो उस फूड को हम जो ले रहे हैं वही हमारा न्यूट्रिशन है, हम जो भी खाते पीते हैं। अब जो प्लांट्स हैं हमारे, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, तो जो हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में, क्योंकि वो दो तरह का न्यूट्रिशन ले सकते हैं, मतलब वो जो उसकी कैटेगरी है, न्यूट्रिशन का टाइप है, वो दो तरह का है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के दो टाइप्स बेसिक हो जाते हैं, एक है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन सिंपल क्या है? न्यूट्रिशन है ये कि हम जो फूड इनटेक करते हैं, हम किस तरह से फूड ले रहे हैं और वो हमको कैसे हमारे डेली के कामों में यूज़ हो रहा है, हमें उससे एनर्जी मिल रही है और हम अपने कामों को अंजाम दे पा रहे हैं। तो अब बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक की। देखिए, जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में ही इनका मीनिंग छिपा हुआ है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी स्वयं, अपने आप। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी हम सिंपल इसको कह सकते हैं क्या? सेल्फ न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपना भोजन, अपना फूड खुद ही बनाएंगे, खुद ही मेक करेंगे, यानी अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ये खुद ही मतलब जिम्मेदार हैं, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं। हेटेरो का मीन्स होता है अदर्स, ठीक है। एंट्रोफिक मीन्स अगेन न्यूट्रिशन। तो ये अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना। अच्छा, खाना तो हम लोग भी बनाते हैं अपना, लेकिन हम अपना खाना बनाते हैं बाय दी मटेरियल, जो मटेरियल हमें मिलता है, दैट इज़ कोई सब्जी लेकर आएंगे, उससे बनाएंगे खाना। तो वो सब्जी जो है, जो ग्रीन है, जो ग्रीन वेजिटेबल है, यानी बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम ला रहे हैं और बना रहे हैं। हमारे खुद के बस में नहीं है कि हम खुद से अपनी बॉडी पर सब्जी लगा सकें या उगा सकें। तो ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ और सिर्फ आएंगे क्या? प्लांट्स आएंगे, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स में भी जितने भी प्लांट्स होते हैं सारे के सारे ग्रीन नहीं होते हैं, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्या? ग्रीन प्लांट्स, यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स because they can synthesize their own food by the process of photosynthesis. Okay, they can synthesize their own food by photosynthesis, ठीक है। अब इसकी और डिटेल बहुत ज़्यादा मैं अभी नहीं बता रही, मैं अभी फिलहाल चलिए हेटेरोट्रॉफ पे मूव कर जाती हूँ। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? एनिमल्स, या कौन से होते हैं? प्लांट्स। तो इनमें हेटेरोट्रॉफिक में आ जाते हैं जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स।
या तो ये कह देंगे। और या कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बना तो रहे हैं, लेकिन वो अपने ईटिंग का जो मेथड है वो कुछ और कर लेते हैं, उसकी भी बात करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये बेसिकली 4 टाइप्स का हो जाता है। इनके टाइप्स क्या हैं? एक है हमारा सिम्बायोटिक, दूसरा है इंसेक्टिवोरस, एक है हमारे पैरासिटिक, एंड द लास्ट वन इज सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस करते हैं ऐसे प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम कहें कि जो सिम्बायोटिक शो। देखिए सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक कौन होते हैं? सिम्बायोटिक ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सिम्बायोसिस प्रोसेस करते हैं। अब ये सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस इज द प्रोसेस इन विच 2 ऑर्गेनिजम्स यूनाइट। 2 ऑर्गेनिजम्स इसमें क्या होंगे? जुड़ करके अपना फूड एंड दे मतलब वो अपना मैनेज करते हैं अपना खाना। एक जो है उसको फूड दे रहा है और दूसरा वाला पहले वाले को शेल्टर दे रहा है, यानी कि ये डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलते हैं, एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। देखिए एक तो होते हैं पैरासाइट्स, है ना, पैरासाइट्स एक होते हैं सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासिटिक और सिम्बायोटिक में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो पैरासिटिक होते हैं वो तो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब सपोज पैरासिटिक, जैसे अब ह्यूमन की या बात करें तो हमारी बॉडी में आपने सुना होगा क्या हो जाते हैं, आंत में, हमारी इंटेस्टाइन में ह्यूमन बींग्स की एस्केरिस नाम का एक प्लेटीहेल्मिन्थ यानी कि एक केचुआ, जिसको नॉर्मल में कह देते हैं, होता नहीं है वो केचुआ, तो वो होता है, तो वो कीड़ा कह दें, कुछ भी कह दें, तो वो बॉडी में हमारी हमें हार्म पहुंचा रहा है। वो सारा हमारा खाना खा जाता है और हमें भूख लगने लगती है, तो वो हमारे लिए तो नुकसानदेह हो रहा है, तो वो हमारा पैरासिटिक हो गया। या सपोज किसी के ऊपर कुछ जैसे जूं पड़ जाती है बालों में, तो वो हमारा पैरासिटिक में आ जाएगा, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है ना। तो लेकिन सिम्बायोटिक में एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचा रहे थे। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो लाइकेन में एल्गी और फंजाई इन दोनों का एसोसिएशन है, ठीक। अब लाइकेन्स में जैसे एल्गी है, एल्गी क्या होती है? ग्रीन होती है, एल्गी ग्रीन है, एंड ग्रीन है दैट मीन्स दे कंटेन क्लोरोफिल, तो इसमें क्लोरोफिल होगा भाई। और जो फंगस है, फंजाई है, वो ग्रीन नहीं है, वो नॉन ग्रीन है। अब ये नॉन ग्रीन है यानी कि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्लोरोफिल नहीं है, यानी ये अपना खाना नहीं बना सकते। अभी मैंने बात की थी ना यहाँ पे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? लाइकेन्स की। तो सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन है उसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जो है, लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, राइट। तो एल्गी क्या है? वो ग्रीन है। फंजाई क्या होता है? वो नॉन ग्रीन है। एल्गी एंड फंजाई ये दोनों ही मिल करके लाइकेन फॉर्म करते हैं, और लाइकेन जिसको हम नॉर्मल भाषा में काई भी कह सकते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि एल्गी ग्रीन होता है तो ये अपना खाना खुद बना सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स। तो ये तो अपना खाना बना लेगा, लेकिन जो फंगस है, जो फंजाई है, देज आर नॉन ग्रीन, तो ये तो अपना भोजन, अपना फूड खुद से नहीं बना पाएगा। तो इसको चाहिए खाना, तो ये एल्गी से अपना खाना ले लेगा।
और एल्गी को रहने के लिए जगह चाहिए, फूड चाहिए इसको, फूड तो नहीं चाहिए, फूड तो ये इसको दे देगा, इसको स्पेस चाहिए रहने के लिए, प्लस वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए और बाकी नीड है तो वो फंजाई इसको दे देगा। यानी ये दोनों आपस में कहते हैं मतलब साझेदारी से काम करते हैं दोनों आपस में रह के। तो ये सिम्बियोटिक में इस तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो ये एक टाइप था किसका, हेटेरोट्रॉफिक का। इसमें एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं यानी कि जितने भी दलहनी फसलें, जितनी भी दालें हैं, उन दलहनी फसलों में जो उनकी रूट्स होती हैं, उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, उनकी रूट्स अगर आप कभी देखें तो उसमें बहुत ऐसे ऐसे गांठें से आपको दिखेगी इस तरह से, मतलब अगर इस तरह से वो रूट है तो इस तरह से इधर से मतलब वो नोड्यूल्स कहलाते ही हैं, वो रूट नोड्यूल्स कहलाते हैं। तो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो उन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है जो कि यही काम करता है, वहां पे भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है वो। चलिए बात करते हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स की। इंसेक्ट नाम भी बता रहे हैं भाई, कीड़ों की बात हो रही है, तो कीड़ों को खाने वाले पौधे, ऐसे पौधे कि जो कीड़ों को खा लेते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई कि मतलब जानवर या एनिमल्स किसी को खा रहे हैं, वो तो एक समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि कार्निवोर्स, इनको हम दूसरी भाषा में कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स दूसरे एनिमल्स को ईट कर लेते हैं। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, इसका एग्जाम्पल है नेपेंथिस, है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है। These are the examples of insectivorous plants। अब ये ऐसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी बात आपसे कर लेते हैं। तो जो ये आपके इंसेक्टिवोर्स प्लांट, सपोज निपेंथिस को हम घटपर्णी भी कहते हैं, यानी घड़े के जैसा होता है। घड़ा देखा ऐसे कलश के जैसा होता है, इस तरह से इसका शेप होता है ना। और इसके यहाँ, इसके माउथ के पास में एक ऐसी लिड जैसी होती है। सपोज ये आपका प्लांट आया हुआ, ये इसकी लीफ ऐसी मॉडिफाई होती है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया इसकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है, वहाँ पे कुछ चिपचिपा सा पदार्थ, कुछ फ्लूइड सा, कुछ म्यूकस सा होगा, जिससे कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आया तो वो उससे ट्रैप हो गया और फिसल के अंदर चला गया। अब बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, लिड जो थी वो बंद हो गई। तो अब ये पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट करके ही खत्म होगा, ठीक है। तो ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स नेपेंथिस को ही हम ये पिचर प्लांट भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ये पिचर, घटपर्णी, पिचर प्लांट, ठीक है। तो ये जो पिचर प्लांट है इसको हम नेपेंथिस, बोटानिकल इसका नेम है नेपेंथिस। तो नेपेंथिस है। इसी तरह से एक ड्रोसेरा होता है, ड्रोसेरा की लीव्स ना एकदम ऐसे पाम लाइक होती है, ऐसी होती है। ऐसे यहाँ पे कोई सपोज ये आपका था कोई इंसेक्ट था, यहाँ पे ट्रैप हो गया, अब ये ऐसे करके इसको पकड़ लेता है। जब ऐसे पकड़ लेता तो अब ये जा नहीं सकता इसके पास से, तो मतलब जैसे कि उसमें ट्रैप होकर के अंदर चला जा रहा था नेपेंथिस में, इसने ऐसे इसको पकड़ लिया। अब इसको धीरे धीरे इसकी जो मतलब पूरी जो डाइजेशन की प्रोसेस है पूरा डाइजेस्ट कर लेगा धीरे धीरे से। और ये जनरली ऐसे प्लांट्स में होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए ऐसे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स वहीं पर पाए जाते हैं। फिर है पैरासाइट। देखिए मैंने जब सिम्बियोटिक आपको बताया तो सिम्बियोटिक में मैंने ये बताया कि जो दो हैं ऑर्गेनिजम्स वो दोनों एक दूसरे का फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी एल्गी फंजाई को कुछ दे रहा है और फंजाई एल्गी को कुछ दे रहा है। लेकिन जो पैरासाइट होता है उसमें कोई एक तो फायदा पहुंचा रहा होता है यानी कि, और दूसरा उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। सपोज किसी की बॉडी में, किसी के सर में जूं है, तो अब जूं तो आराम से टहल रही है सर पे, वो खाना, वो जो खून है या जो भी सकिंग का काम है वो सक कर रही है, अब वो तो अपना पूरा कर रही है काम, लेकिन नुकसान पहुंचा रही है ना दूसरे को। तो इसमें एक आपका नुकसान में होता है और एक फायदे में होता है, यानी दोनों का नफा नहीं हो रहा होता, दोनों का, एक का नुकसान और एक का फायदा। तो पैरासिटिक, सपोज अमर बेल इसका एग्जाम्पल है, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा कस्क्यूटा
अमर बेल जिसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो ये कस्क्यूटा क्या करता है, ये पेड़ के ऊपर ऐसे 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 चला जाता है, इसमें सक्शंस होते हैं, सकर्स होते हैं, ये अंदर चला जाता है, जाइलम फ्लोएम अंदर जाके इसका न्यूट्रिशन ले लेता है। तो ये क्या कर रहा है, ये तो मैंने, क्योंकि मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ तो मैंने प्लांट का एग्जाम्पल लिया, और आपको समझाने के लिए मैंने अभी एक आपको इंटेस्टाइन का भी एग्जाम्पल दिया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी इंटेस्टाइन में, आंत में एक कीड़ा कह दें, एक कृमि कह दें हिंदी में, या फिर एस्केरिस उसका एक्चुअल नेम है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्स। वो एक प्लेटीहेल्मिन्स है, यानी कि एस्केरिस। एस्केरिस क्या करता है, वो आंत में रहता है और जो खाना खा रहा होता है वो ह्यूमन बीइंग वो उस खाने को खा जाता है और इस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। भाई हम खाना खाते जा रहे हैं, पेट ही नहीं भर रहा, तो ये क्या है, ये पैरासाइट का काम कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, अपना फायदा करे ले रहा है उससे। तो पैरासिटिक भी, ये भी एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी इस तरह से भी इंसान अपना न्यूट्रिशन, एनिमल्स या प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे टाइप की, दैट इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स the organisms which can take their nutrition by dead or decaying part, यानी कि कोई डेड हो गया है, कोई मरा हुआ है, या डिकेइंग है, सड़ा हुआ है, डिके कर गया, उससे अपना खाना ले रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है बैक्टीरिया, मशरूम, कुछ फंगस भी ऐसा करते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग पार्ट से अपना खाना ले लेना, ये कहलाता है सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया क्या है, बैक्टीरिया। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो बल्कियर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब हैवियर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्मॉलेस्ट कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और फिर उनसे अपना इजीली डाइजेशन, उनसे अपना इजीली भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और ये काम और भी करते हैं, ये उसको लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं धीरे धीरे, मतलब उसको अच्छे से सड़ा गला के बर्बादी करके पूरा खा पी के हजम करके ही दम लेते हैं। तो ये थे 4 टाइप्स। अब मैं एक बार एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। न्यूट्रिशन मैंने बताया, यानी कि खाने के तरीके, क्या क्या तरीके हैं। तो प्लांट्स में ये 2 तरीके हैं, एक क्या है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा क्या है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने की। हम यहाँ पे कुकिंग की बात नहीं कर रहे। दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, बिकॉज दे पजेस क्लोरोफिल। उनके पास वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, और वो उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ही, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ वाटर उसमें एसेंशियल होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से मिल के वो अपना फूड फॉर्म करते हैं, और वो कहलाती है पूरी प्रोसेस क्या, फोटोसिंथेसिस। दे कैन मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हेटेरोट्रॉफिक में 4 टाइप्स थे। क्या 4 टाइप्स थे? सिम्बियोटिक, इंसेक्टिवोर्स, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। सिम्बियोटिक यानी 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे का फायदा पहुंचा रहे हैं। इंसेक्टिवोर्स जो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने बताया नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया है एंड ड्रोसेरा है। पैरासिटिक जो एक किसी दूसरे पर आश्रित हो गया है, दूसरे से अपना खाना ले रहा है और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, उसका तो फायदा हो गया, भाई खाना खा लिया उसने। फिर है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग यानी मृत पदार्थों पे अपना उनसे अपना खाना पीना ले लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो कीप वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय। और बाय बाय कहने से पहले ये भी सुन लीजिए कि मुझे अपने कमेंट्स आप देना ना भूला करिए, मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर दिया करिए, एंड वीडियोज़ अच्छी लगें तो उन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करिए भाई। ओके, बाय बाय।